हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्ज़ाम में और कितना समय मिलेगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ में ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अब यदि आप 8 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अभी हम ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का होगा। ग्रेड फर्स्ट 150 मार्क्स का होगा। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है ना, एक ही प्रश्न पत्र रहेगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करो, 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिकॉल करने में। और आपसे तो सब आता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं करने को, तो फिर होता ही है कि रिकॉलिंग में भी टाइम निकल जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स में ऐसे हैं कि रटने वाला है, कुछ टॉपिक्स में समझने वाला है। तो जब हम वहाँ बैठते हैं एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे ना जल्द से जल्द रिकॉल नहीं हो पाता। रिकॉलिंग कब हो पाएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के रिकॉलिंग नहीं हो पाएगी। आप ये सोचो, सीधे पढ़ करके एग्ज़ाम दे आओ, तो जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं वही क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो 110%। और हाँ, ईमानदारी के साथ करना है। ऐसा नहीं लो आज 2 क्वेश्चन कर लिए तो परसों 3 क्वेश्चन कर लिए और नरसों 50 क्वेश्चन कर लिए, ऐसा नहीं। पंचुअल मतलब पंचुअल बने और एक फिक्स क्वेश्चंस कर लें, कितने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, तो पहले बता दिया है। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, है ना। 150 मार्क्स का तो है ही है। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स का। ठीक है ना। और पार्ट बी जो रहेगा 120 मार्क्स का। 30 + 120 = 150। इतने मार्क्स का हो गया 150 का। अब हम ये देख लेते हैं, जो पार्ट ए है उसमें कितने खंड होंगे। तो देख लेते हैं। सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, और तो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसके बाद शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जिसमें टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो मतलब 30 आपके पार्ट ए से आएगा। और पार्ट बी से देख लेते हैं। पार्ट बी जो आपका मेन रोल पे करेगा 120 मार्क्स का। ये समझ लो, यदि जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो वो सीधे पार्ट ए में लग जाए। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, उसकी स्कोरिंग अच्छी हो रही है। मतलब जैसे पहले 100 का था ना, 100 में से आपके मार्क्स यदि 80 70 90 तक आ रहे हैं तो दैट्स अ गुड। और तो फिर 120 में आपके 100 या कि 110 तो आ ही जाएंगे ना, डेली प्रैक्टिस करोगे। और फर्स्ट पेपर मतलब पार्ट ए के ऐसे ही नॉर्मली प्रैक्टिस करो, है ना। उसके लिए हाँ, शिक्षा शास्त्र के लिए ज़रूर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है। ठीक है। और आपका ये सब्जेक्ट 120 मार्क्स का ना, 16 सब्जेक्ट है। देखो, 16 सब्जेक्ट है जिनमें ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे मैं पहले ही बता दिया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस रहेगा। ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे करके, तो आप लोग देख लेना, तैयारी जारी रखो, है ना। क्योंकि समय नहीं मिलने वाला। अब पता नहीं, अब लोग कहते हैं ना कि एमपी में 2 बार अभी मतलब हर साल होगा एग्ज़ाम, ये पात्रता परीक्षा। होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन आप इस समय को क्यों गंवा रहे हो, है ना। जो अभी है उसको पाने की कोशिश करो। बात की बात, विधानसभा चुनाव के बाद
सरकार किसकी बनती है पता ही नहीं। तो इस पर मत डिपेंड रह करके आप पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू।